प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। जज नेपोलिटानो के कार्यक्रम जजिंग फ्रीडम के 18 दिसंबर 2025 के एपिसोड में एक शांत तूफान उठता है। वीडियो में जिसका शीर्षक है पेपे एस्कोबार, रूस के बैंक जमा की चोरी। यहाँ तेल टैंकर, जमी हुई बैंक राशि और दबा दी गई असहमतियाँ, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि उस गहरे टूटन के संकेत हैं जो पश्चिमी दुनिया की नींव को झकझोर रही है। अब यह सुनिए। अमेरिका द्वारा एक तेल टैंकर को जब्त किया जाता है जिसमें 20 लाख बैरल तेल था। जमीन पर मौजूद लोग इसे सीधा सीधा समुद्री डकैती कहते हैं। और फिर ये खबर एकाएक यूरोप के सभी प्रमुख मीडिया से गायब हो जाती है। ये चुप्पी कोई हादसा नहीं बल्कि एक संकेत है कि अब ये सिस्टम अपनी वैधता सहमति से नहीं, जबरदस्ती और नैरेटिव नियंत्रित करके चला रहा है। नेपोलिटानो और एस्कोबार इस बात की जड़ तक जाते हैं। ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं, ना ही कोई एकबारगी सज़ा है। ये एक पूरा सिस्टम है, धमकियों, प्रतिबंधों, संपत्ति फ्रीज करने और बोलने की स्वतंत्रता पर सेंसर लगाने का। इन तरीकों का इस्तेमाल अब इतना अधिक और इतना अनघड़ हो गया है कि इससे खुद उन संस्थाओं की साख गिर रही है जिनकी रक्षा का पश्चिम दावा करता है। पेपे एस्कोबार सही थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे सिर्फ वैकल्पिक मीडिया और कुछ दरकिनार कर दिए गए विद्वान ही इस सच को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने जो केस सामने रखे वो कल्पना नहीं, हकीकत हैं। स्विस विश्लेषक जैक्स बॉर्ड और एक फ्रांसीसी विश्लेषक, दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। उनकी आर्थिक गतिविधियां रोकी गईं, आवाज़ और आवाजाही दबा दी गई। ये असली लोग हैं जिनका ड्यू प्रोसेस छीन लिया गया है। क्योंकि जब आप बिना कोर्ट के किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, तब आप कानून का शासन नहीं चला रहे, आप न्याय की जगह राजनीति बैठा रहे हैं। जहां ये बातचीत गहरी हो जाती पर थोड़ी चूक जाती है, वो है ट्रस्ट का गणित। अर्थशास्त्रियों जैसे जेफरी सैक्स और माइकल हडसन ने चेताया है, रूसी संपत्ति को जब्त करने की योजनाएं, विशेष तौर पर जो 300 अरब यूरोपीय बैंकों में पड़े हैं, वे यूरो में और यूरोपीय कानूनी भरोसे में गहरी सेंध लगाएंगी। ये कोई डर फैलाना नहीं है। अगर निवेशक ये महसूस करने लगें कि मिल्कियत का अधिकार अब भू राजनीति पर निर्भर करता है, तो वे पलक झपकते ही अपना पैसा, अपना रिजर्व और अपना विश्वास किसी और जगह ले जाएंगे। ग्लोबल साउथ देख रहा है। ब्रिक्स देश धीरे धीरे परख रहे हैं, सावधानी से लेकिन रणनीतिक रूप से कदम बढ़ा रहे हैं। आपको किसी आधिकारिक मुद्रा का ऐलान देखने की जरूरत नहीं है। मल्टीपोलर एग्जिट का खाका बनता साफ नजर आ रहा है। यहाँ विरोधाभास हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। नेता कहते हैं कि वे मूल्य की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन विरोधी आवाजें दबा देते हैं, स्वतंत्र विश्लेषण रोक देते हैं। वे असहमत लोगों को विदेशी एजेंट कहकर बदनाम करते हैं और फिर उनका कानूनी संरक्षण छीन लेते हैं। वे अपने आदेशों को प्रतिबंध कहते हैं, वहीं आलोचक उसे लूट बताते हैं। सवाल ये है, कानून किसका लागू हो रहा है और कौन उससे बरी हो रहा है? जब बहस को संवाद नहीं बल्कि नैरेटिव कंट्रोल से बदल दिया जाता है, तो इससे किसका फायदा होता है? और राजनीतिक खाई तो घर के अंदर भी है। एस्कोबार एकदम सही हैं जब कहते हैं कि यूरोप के शहरों में गुस्सा उबल रहा है। बंदरगाह के मजदूर, किसान टायर जलाते हुए, फ्री फिलिस्तीन जैसे पोस्टर इटली के डॉक्स में। लेकिन ये आक्रोश बिखरा हुआ है, इसमें वो राजनीतिक अखंडता नहीं है जो गुस्से को नीति में बदल सके। जब तक यह निचले स्तर की नाराजगी एक संगठित राजनीतिक ताकत में नहीं बदलेगी, तब तक ये प्रभुत्वशाली वर्ग साफ सुथरे पर असल में खोखले तकनीकी उपायों को थोपते रहेंगे जो ताकत का दिखावा हैं पर उनकी कमजोरी की निशानी बन जाते हैं। इतिहास हमें एक सीधी सादी बात सिखाता है, जब सत्ता उन प्रणालियों को सजा देने लगती है जो उसे वैधता देती हैं, जैसे ड्यू प्रोसेस, खुली जांच, तय मिल्कियत का अधिकार, तो वो सिर्फ शक्ति नहीं, खुद अपनी नींव को मिटा रही होती है। जब राज्य के खिलाफ आरोप लगते हैं तो उन्हें आरोप माना जाना चाहिए, न कि बहाना बनाकर जवाबी अत्याचार छेड़ा जाए। शक्ल सब साफ है, जबरदस्ती भरोसे को तोड़ती है, और जब भरोसा टूटे तो वित्त और कूटनीति दोनों विकेंद्रीकरण की ओर जाते हैं।
अब असली सवाल ये है, क्या इससे आर्थिक संकट आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन असली चुनौती है, क्या पश्चिमी संस्थाएं कानूनी नियमों और खुले संवाद की ओर लौटेंगी, या सेंसरशिप और संपत्ति जब्ती का रास्ता ही और गहराएंगी, जब तक कि लोगों की सहमति पूरी तरह हवा ना हो जाए? किसे फायदा हो रहा है? कौन इस चुप्पी पर नियंत्रण रख रहा है? वो असली सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी बाकी है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। यह थे स्कीपियो अमेरिकैनस प्रेटोरिया भारत से।